हाय डियर स्टूडेंट्स, आई एम राजेश कुमार यादव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रभा इंग्लिश जोन। आज हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन की टॉपिक के अंतर्गत इंटीग्रेटिव सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस में बदलने के लिए रूल नंबर 2 सीखेंगे। क्या सीखेंगे? रूल नंबर 2। और रूल नंबर 2 के अंतर्गत जो आपका सेंटेंस का इंटीग्रेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा वह कुछ इस प्रकार से होगा। इससे पहले जब हम लोग असर्टिव से इंटीग्रेटिव सेंटेंस में पढ़ना सीख रहे थे, उसमें जो पहला और दूसरा नियम असर्टिव से इंटीग्रेटिव बनाने के लिए कहा गया था, तो हमने उस पहले और दूसरे नियम को इंटीग्रेटिव से असर्टिव में परिवर्तित करते समय रूल नंबर फर्स्ट जो बनाया गया था, इससे पहले जो वीडियो बनाई गई थी, उसमें जो है असर्टिव से इंटीग्रेटिव का पहला और दूसरा नियम मिक्स करके इंटीग्रेटिव से असर्टिव में बदलने में रूल नंबर फर्स्ट में हमने बता दिया है। तो आज ये इंटीग्रेटिव से असर्टिव में बदलने के लिए रूल नंबर 2 है, और रूल नंबर 2 के अंतर्गत जो इंटीग्रेटिव का स्ट्रक्चर होगा, यानी इंटीग्रेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा, दिया गया सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वह कुछ इस प्रकार से होगा। हु शुरुआत किससे होगी? हु से इंटीग्रेटिव की। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, और नॉट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड के बाद क्वेश्चन मार्क। जैसा कि आपको पता है कि इंटीग्रेटिव सेंटेंस के अंत में जो है क्वेश्चन मार्क का यूज होता है। तो हु होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, नॉट होगा। कभी कभी जो है आपका हु हो और हेल्पिंग वर्ब हो, उसमें नॉट का प्रयोग नहीं भी हो सकता है। तो जो इंटीग्रेटिव सेंटेंस सिर्फ इंटीग्रेटिव रहेगा, उसके साथ साथ नेगेटिव में नहीं है, तो जब उसे आप असर्टिव में बनाएंगे तो अगर नॉट दिया है तो नॉट का यूज असर्टिव बनाते समय नहीं होगा, यानी असर्टिव बनाते समय वह अफर्मेटिव में बनेगा। इसका ध्यान देना है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को जब हम असर्टिव में बदलेंगे तो हु के स्थान पे या तो एवरीवन या नो वन या नोबडी या नन का प्रयोग होगा। अगर एवरीवन का प्रयोग रहेगा, हु की जगह आप एवरीवन का प्रयोग करते हैं, तो ध्यान देना है कि जो आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, अगर हेल्पिंग वर्ब दिया है हु के बाद, जो है हेल्पिंग वर्ब जब दिया रहेगा तो उस हेल्पिंग वर्ब के बाद हम किसका प्रयोग करेंगे? नॉट का प्रयोग करेंगे। अगर आपको जो है दिए गए इंटीग्रेटिव सेंटेंस को जब आप असर्टिव में परिवर्तित करेंगे और हु की जगह नो वन, नोबडी और नन का प्रयोग कर रहे हैं एज अ सब्जेक्ट, तो आपका नॉट, नो, नेवर जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं होगा। ये विशेष तौर पे आपको जो है ध्यान देना है, क्योंकि नो वन, नोबडी और नन जो है ये ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड है, और इनके ये जब सब्जेक्ट के रूप में यूज होंगे तो दिए गए सेंटेंस में जब आप असर्टिव जब उसे बदलेंगे तो नॉट, नो और नेवर जैसे शब्दों का प्रयोग आप नहीं करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको स्ट्रक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आइए इसे हम लोग जो है एग्जाम्पल के माध्यम से और क्लियर करते हैं। पहला जो एग्जाम्पल आपका दिया है, हु डज नॉट नो पीटी नेहरू। पीटी नेहरू का मतलब पंडित नेहरू। हु डज नॉट नो पंडित नेहरू। तो आपको बताया गया कि हु के स्थान पे इन चारों में से जो है कोई करना है। कभी कभी एवरीबॉडी का भी प्रयोग होता है एवरीवन के स्थान पे जो है। तो इन चारों में से जो है हु के स्थान पे किसी का प्रयोग जो है आपको करना है। तो ध्यान देना है कि सही प्रयोग जो है किसका होगा। कहा जा रहा है कि हु डज नॉट नो पीटी नेहरू, इट मीन्स पंडित नेहरू को कौन नहीं जानता है। इंटीग्रेटिव जो सेंटेंस दिया है, इसका हिंदी अर्थ अगर आप निकाल रहे हैं तो दिया है हु डज नॉट नो पीटी नेहरू, यानी पंडित नेहरू को जो है कौन नहीं जानता है। इसका मतलब एवरीवन, सभी लोग जानते हैं, प्रत्येक लोग जानते हैं, हर कोई जानता है। तो हु के स्थान पे यहाँ हम क्या करेंगे? एवरीवन का प्रयोग करेंगे। एवरीवन, एवरीवन हो गया। अब ये एज ए सब्जेक्ट आपका हो गया। आपको पता है कि असर्टिव की शुरुआत जो है सब्जेक्ट से करते हैं, असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से करते हैं, और ये असर्टिव सेंटेंस आपका अफर्मेटिव में भी हो सकता है और नेगेटिव में भी हो सकता है। तो ये ध्यान देना इंटीग्रेटिव में क्या है। इंटीग्रेटिव जो है आपका है नेगेटिव के साथ है,
तो असर्टिव बनाते समय उसे अफर्मेटिव में परिवर्तित करेंगे। अगर इंटीग्रेटिव सिर्फ इंटीग्रेटिव में है तो आप जो है असर्टिव बनाते समय उसे निगेटिव में यूज करेंगे, निगेटिव में बदलेंगे। तो एवरी हु के स्थान पे आपका क्या हो गया, एवरीवन हो गया। अब आपका हेल्पिंग वर्ब डज दिया है और निगेटिव वर्ड नॉट दिया है। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि ये जो इंटीग्रेटिव सेंटेंस है ये किस टेंस का है। तो हु डज नॉट नो ये किस टेंस का है। अब आपको पता है कि डज नॉट जो है किस टेंस में प्रयोग किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया जाता है। तो जब आप इसका असर्टिव बनाएंगे और ये इंटीग्रेटिव आपका निगेटिव सेंटेंस है, दिया गया जो इंटीग्रेटिव सेंटेंस है उसमें निगेटिव वर्ड नॉट का प्रयोग हुआ है, तो जब आप इसे असर्टिव में बनाएंगे तो असर्टिव के अफर्मेटिव में परिवर्तित होगा। असर्टिव के किस में परिवर्तित होगा, अफर्मेटिव में होगा। अब आपको पता है कि असर्टिव सेंटेंस के दो भाग होते हैं, एक अफर्मेटिव होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, और एक निगेटिव सेंटेंस होता है। तो हु के स्थान पे आपने किसका प्रयोग कर लिया, एवरीवन का प्रयोग कर लिया। अब ये डज नॉट जो है का प्रयोग नहीं होगा। इसके बाद मेन वर्ब आएगी, क्या आएगी, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब। आपको पता है कि असर्टिव सेंटेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसका जब अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और कभी फर्स्ट फॉर्म में यस लगाते हैं, कभी ईएस लगाते हैं, और कभी कभी जो है आप सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ऐसा कंडीशन तब होता है जब दिया गया सेंटेंस आपका एक वचन का हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस और यस लगाया जाता है, और जब आपका दिया गया ये सेंटेंस होगा जो बनेगा, जो परिवर्तित होगा, अगर वो प्लूरल है सब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसमें यस है यस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो क्या आएगी, मेन वर्ब आएगी। तो एवरीवन नोज, नो हो जाएगा, और इसमें क्या लग जाएगा, एस हो जाएगा, तो ये नोज हो जाएगा। तो एवरीवन नोज पीटी नेहरू, एवरीवन नोज पीटी नेहरू। उसके बाद क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है। तो ये आपका इंटीग्रेटिव से असर्टिव में परिवर्तित हो गया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, हु कैन डेनी दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हु कैन डेनी, डेनी का मतलब होता है मना करना या इनकार करना। तो हु कैन डेनी, कौन मना कर सकता है, दैट की ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। तो मतलब कह रहा है कि इंटीग्रेटिव जो सेंटेंस दिया है उसमें ये बता रहा है कि हु कैन डेनी, कौन मना कर सकता है, कौन इनकार कर सकता है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। तो होगा क्या, हु के स्थान पे हम किसका प्रयोग करेंगे। अब ऑलरेडी ये इंटीग्रेटिव सेंटेंस है, इसमें निगेटिव वर्ड आपका जो है नहीं है। डेनी एक जो है आपका ये है मेन वर्ब है, उससे पहले आपका कैन क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब से पहले आपका हु आया है। अब हु के स्थान पे हमको किसका प्रयोग करना है, तो नोबडी। अगर हम यहाँ लिख दें हु के स्थान पर एवरीवन, एवरीवन कैन डेनी, प्रत्येक लोग इनकार कर सकते हैं कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है, तो ये गलत हो जाएगा। इसका सेंस है कि हु कैन डेनी दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, कौन मना कर सकता है, कौन इनकार कर सकता है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। प्रत्येक लोग ये मानते हैं, है ना। इट मीन्स कोई भी व्यक्ति ये मना नहीं कर सकता कि जो है इनकार नहीं कर सकता कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है, कोई नहीं करेगा। तो हु के स्थान पे हम किसका प्रयोग करेंगे, नोबडी का करेंगे। और ये नोबडी जो है ये ऑलरेडी निगेटिव वर्ड है, तो अब इसमें नॉट वगैरह का प्रयोग नहीं होगा, नॉट, नेवर, नो जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। तो हु के स्थान पे आपने क्या लिख लिया, नोबडी। नोबडी के बाद आपको क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब कैन लिखेंगे, कैन के बाद जो मेन वर्ब आपकी डेनी है वो लिखेंगे, उसके बाद पूरा जो है सेंटेंस को हम क्या करेंगे, उतार लेंगे। डेनी दैट ऑनेस्टी इज द
बेस्ट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप। तो ये आपका जो है नोबडी कैन डेनी दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इंट्रोगेटिव से किस में बदला आपका असर्टिव में, और नोबडी क्या है आपका निगेटिव वर्ड है, तो अब इसमें नॉट, नो और नेवर जैसे शब्दों का प्रयोग करना उचित नहीं, अगर आप करते हैं तो ये गलत हो जाएगा, नोबडी के साथ अगर करते हैं तो। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरे एग्जाम्पल में जो दिया है हु हैज़ सीन द विंड, हु हैज़ सीन द विंड, हवा को किसने देखा है, हवा को किसने देखा है, वो तो सिर्फ फील करते हैं, महसूस करते हैं, देख तो सकते नहीं। हु हैज़ सीन द विंड, हवा को किसने देखा है, तो हु के स्थान पे किसका प्रयोग करें, इसका तात्पर्य नो हैज़ सीन द विंड, हवा को किसी ने नहीं देखा है, वो तो सिर्फ फील की जाती है, तो हु के स्थान पे किसका प्रयोग होगा, नो वन, नो वन हैज सीन द विंड, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क की जगह किसका प्रयोग होगा, फुल स्टॉप का प्रयोग होगा। तो हु के स्थान पे किसका प्रयोग किया आपने, नो वन, और नो वन क्या है आपका निगेटिव वर्ड, नो वन क्या है निगेटिव वर्ड है, तो इसमें भी आपको नो, नॉट, नेवर जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं होना है। को ये एग्जाम्पल नंबर आप जो है 4 देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या दिया है, दिया हु कैन फॉरगेट दोज हैप्पी डेज, हु कैन फॉरगेट, कौन भूल सकता है, दोज हैप्पी डेज, उन प्रसन्नचित्त जो है दिनों को, यानी वो खुशी भरे जो है दिनों को, प्रफुल्लित दिनों को जो है कौन भूल सकता है, इट मीन्स नो वन, कोई नहीं भूल सकता है, तो हु की जगह क्या करेंगे, नो वन कैन फॉरगेट, कैन फॉरगेट दोज हैप्पी डेज, दोज हैप्पी डेज, क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप। तो आपको जो है उम्मीद है कि जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस में बदलने का ये जो रूल नंबर 2 है, और रूल नंबर 2 के अंतर्गत जो 4 एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, ये बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। अब इसके अगले पार्ट को जो है, जो इसका अगला पार्ट बनेगा वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस में बदलने का लास्ट पार्ट होगा, यानी लास्ट नियम होगा। असर्टिव से इंट्रोगेटिव में बनाने के लिए जो है, बदलने के लिए, असर्टिव से इंट्रोगेटिव में बदलने के लिए आपको 4 रूल बताए गए थे। कितने रूल बताए गए थे, 4 रूल बताए गए थे, लेकिन इंट्रोगेटिव से असर्टिव में बदलने के लिए 3 रूल आपको बताए जाएंगे। क्यों कि जो पहला नियम आपको बताया गया था असर्टिव से इंट्रोगेटिव में बनाने के लिए, आपको पहला और दूसरा जो नियम बताया गया था, वो पहला और जो दूसरा नियम है इंट्रोगेटिव से असर्टिव में बनाने के लिए, इससे पहली वाली वीडियो में वो दोनों रूल को मिक्स करके बता दिया गया। तो इसलिए इसमें जो है आपको 4 नियम नहीं 3 नियम बताए जाएंगे, क्योंकि पहला रूल और दूसरा रूल जो था वो इंट्रोगेटिव से असर्टिव में बदलने के लिए हम लोगों ने पहले ही नियम में क्या किया था, उसे मिक्स कर दिया था। इसलिए इसमें हम लोग 3 रूल पढ़ेंगे। ओके, उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें जो है अच्छी तरह से समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।